हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विप्रो एलाइट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। करंटली विप्रो एलाइट के इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उनका शेड्यूल था वो डेट लाइक जो था वो 7 फरवरी का था, जो 10 बजे से लेकर 1 बजे का स्लॉट था। बेसिकली इसमें जो इंटरव्यूज हुए थे उसका मैं एक्सपीरियंस आपका शेयर करने वाला हूँ, डेट इज फॉर विप्रो एलाइट। और जिन भी स्टूडेंट्स ने विप्रो एलाइट में अप्लाई किया है वो इस वाली वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हैं, एंड तक सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने नोट करके रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो एक्सपीरियंस का है दैट इज ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। सो जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो सिंपली रिक्रूटर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नेम क्या है और वो कहाँ से है, वो कौन सी डेजिग्नेशन पे उस कंपनी में वर्क कर रहा है, राइट। तो सिंपली एक नॉर्मल एक डिस्कशन टाइप का होता है। सो सबसे पहले तो इंटरव्यूअर ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो मतलब कि सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूछा गया था। और गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में बहुत अननेसेसरी चीजें वो बताते हैं, तो आपको वो चीजें नहीं बताना है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ओके, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे अपना नेम, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ तो एन एन मतलब आपका आपको अपना नेम यहाँ पे बताना है। उसके बाद एड्रेस एड्रेस आपको इस यहाँ पे बताना है जहां से आप हो। उसके बाद आपकी हाई क्वालिफिकेशन, जैसे डिग्री वगैरह है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो आप इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हैं। और गाइस जो भी आपने एजुकेशन के टाइम पे किया है, अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया जो बिल्कुल टीम वर्क था, ऐसी कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट आपने एक यहाँ पे किया है ना, डेफिनेटली यू कैन मेंशन दिस वन। और यहाँ पे क्या क्या आपको नहीं करना है, सपोज आपको यहाँ पे अपनी फैमिली फैमिली डिटेल्स कहीं से यहाँ पे नहीं बताना है बिल्कुल भी। और यहाँ पे और भी अननेसेसरी चीजें नहीं बताना है, कि मतलब कि हॉबीज वगैरह नहीं बताना है, कि रीडिंग वगैरह सब कुछ। ऐसी कोई हॉबी है जो आपके वर्क को वहां पे अटैच कर सकती है, आपके वर्क को रिलेट कर सकते हैं, कोई टेक्निकल या कुछ ऐसी हॉबी जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली, देन यू कैन मेंशन। आप अपनी हॉबी को वहां पे बता सकते हैं। सो यही चीज आपको इंट्रोडक्शन में देना है। सो दूसरा क्वेश्चन था सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बता भी दिया है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको क्या क्या देना, कैसे देना है, क्या क्या चीजें आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में मेंशन करना पड़ेंगी। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूछा था कि आपका जो प्रोजेक्ट है थर्ड ईयर का, जो भी प्रोजेक्ट गाइस आपने बनाया है वो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अब प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट का जो एल्गोरिथम है गाइस, प्रोजेक्ट का जो एल्गोरिथम वो कैसे यूज हो रहा है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रोजेक्ट में आपने जो भी टेक स्किल्स यूज किए हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और गाइस जो भी मतलब कि जो प्रोजेक्ट का आउटकम है, लाइक प्रोजेक्ट का जो मतलब जो वर्क होने के बाद क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है, आउटकम जिसको बोलेंगे, तो गाइस वो आपको अच्छे से करके जाना है कि उसका रिजल्ट क्या है और क्या इंपैक्ट हो सकता है। और एंड गाइस वन मोर थिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछा जा सकता है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सपोज आपने एक डेटा साइंस में प्रोजेक्ट बनाया। ओके, बात समझ में, डेटा साइंस में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, अगर वो पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट को क्या हम जावा में बना सकते हैं, राइट। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने डेटा साइंस में बनाया है तो क्यों बनाया है। अगर हम कोई बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं, अगर जावा यूज करते हैं, तो जावा क्या बेटर नहीं है। तो आपको वहां पे इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोजेक्ट कोई और टेक्नोलॉजी में कैसे बना सकते हैं, और आप जो बनाएंगे ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ट होगी, आपने जिस टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट बनाया है वो बेस्ट है। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट की क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। सो दे हैव लाइक व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप्स। ये आपका टेक्निकल क्वेश्चन था। सो कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस इन टाइप्स। सो बेसिकली आपको इनहेरिटेंस के बारे में, अगर आप जावा में लाइक पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट आपसे डेफिनेटली वो पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो आप पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं, दैट इज टोटली ऊप्स, राइट। एब्स्ट्रैक्शन। सो मैं आपको क्लियरली मतलब जब भी मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो बनाता हूँ या फिर किसी भी कंपनी को बताता हूँ कि स्पेशली आपकी जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है ना, उसमें आपके यहाँ पे इंटरव्यूज में ओप्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, तो ओप्स आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म था। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शंस का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जैसे देखो, एक तो डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपके यहाँ पे डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर आपके यहाँ पे एसक्यूएल के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, राइट। सो बेसिकली एसक्यूएल के क्वेश्चंस यहाँ पे थे वो ट्रिगर इन एसक्यूएल। सो अगर आपके पास ट्रिगर की नॉलेज नहीं है तो आप एसक्यूएल की किसी वीडियो को देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ट्रिगर एंड ज्वाइंस। ज्वाइंस एसक्यूएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और आजकल तो यहाँ पे प्रोसीजर्स की भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, प्रॉक जिसको बोलते हैं, प्रोसीजर की क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, ज्वाइन के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। और एक होता है कॉन्सेप्ट व्यूज। ओके,
जो व्यूज होते हैं ना एसक्यूएल में, व्यूज किस तरीके से यूज करते हैं उसके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिगर्स इन एसक्यूएल प्राइमरी की एंड फॉरेन की, जो कि मैंने आपको बताया कि डीबीएमएस, ये आपका डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है। सो की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। जॉइंस एंड इट्स टाइप, ये आपका पूरा टेक्निकल हो गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एनी क्वेश्चन। अब गाइस क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो आपको गाइस इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, एनी क्वेश्चंस फॉर देम। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा जो उनकी कंपनी से रिलेट करता हो, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। ऐसा कोई लॉजिकल क्वेश्चन मत पूछना गाइस कि उनका रिलेट ही नहीं कर पाए हो, तो आप कुछ भी पूछ लेंगे। कुछ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे एंड इट वाज लाइक 15 टू 20 मिनट, 15 मिनट का अप्रॉक्स इंटरव्यू था। सो आप अपने डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे होने वाला है, बट दीज आर दी टॉपिक्स दे हैव आस्क्ड। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको और भी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर दिस सेम एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।